सो गैस आपका फ्लिपकार्ट में पेमेंट बहुत दिनों से अटका हुआ है और आप सोच रहे हैं कि वो पैसा कैसे वापस आए। तो जिसका भी पैसा अभी तक वापस नहीं आया या फिर जिसका 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है या फिर 10 दिन हुआ है, तो गैस सबसे पहले ही मैं छोटे बात में बता देता हूँ कि जल्दी में आपको कैसे पेमेंट वापस लेना है। तो अगर आपने ऑर्डर कर लिया है, ठीक है, तो ऑर्डर तो आपने कर लिया है, पेंडिंग में चला गया, पैसा वापस आने वाला है नहीं। आप जो भी करो, चार्ज बैक करो, अपने बैंक में जाके 2 चार्ज बैक लेते हैं तो आ जाता है पैसा, तो ठीक है। अगर नहीं ले पाते हैं तो आपको पैसा कैसे लाना है? सबसे पहले कहीं जाना नहीं है, सबसे पहले दूसरा ऑर्डर कर दो, सेम जो भी मोबाइल आपने परचेज़ कर रहे थे। अगर कैश ऑन डिलीवरी दे रहा है तो परचेज़ कर लो, अगर आपके मोबाइल से नहीं दे रहा है दूसरे के मोबाइल से परचेज़ कर लो। परचेज़ करने के बाद जैसे ही कैश ऑन डिलीवरी वो डिलीवर करने के लिए आता है आपके यहाँ और वो प्रोडक्ट आप ले लो और उसे रख लो। सिंपल सा यही फंडा है। और उसे आप एक लेटर लिख कर दे दो कि मेरा पैसा यहाँ पे फंस गया है और ये पैसा नहीं आने वाला है, तो इस पैसे के बदले में ये मोबाइल मैं रखता हूँ, आप सेटलमेंट कर लो। तो वो सेटलमेंट खुद कर लेगा, कुरियर वाला हो या फिर अमेजोन हब वाला हो या फिर फ्लिपकार्ट हब वाला हो। जैसे मैंने किया है वैसे ही आपको भी कर लेना है, आपका भी मोबाइल मिल जाएगा। और अगर आपको पैसे ही चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए, तो फिर मोबाइल रख लो, उसके बाद जब पैसे आ जाते हैं तब पैसे वापस करना है। सो गाइस, जब तक आपका पैसा वापस नहीं आता है तब तक आपको मोबाइल को वापस नहीं करना है, वापस उसे देना ही नहीं है। भूल कर भी मत देना, उसे रख लो। अगर वो आपको ये बोलेंगे कि मैं FIR कर दूंगा, ये कंप्लेंट कर दूंगा, कि मैं FIR कर दूंगा, जो हब वाला होता है ना, जैसे कि जहाँ पर भी आपका हब हो, तो कुरियर वाला तो समझौता कर लेगा कि हाँ भाई तुम्हारा पैसा फंस गया है, ऐसा तो गलत बात है, तो वो थोड़ा बहुत आपका साथ दे देगा। बट वो जो हब वाला होता है ना, कुरियर वाला थोड़ा आपका साथ दे देगा कि आपके पैसे वापस आ जाए, वो चाहेगा। बट जो हब वाला होता है ना, वो चूतिया होता है, वो नहीं चाहता मैं इस लफड़े में पड़ूँ, तो वो आपको बोलेगा मैं कंप्लेन कर दूंगा। बगल में जाके जो पुलिस स्टेशन वहाँ पर जाके कुरियर वाले को कंप्लेन कर दो भाई उसके ऊपर। तो आप बिल्कुल मत डरना, क्योंकि कंप्लेन अगर होती भी है तो लॉस आपका नहीं होगा, लॉस उसका होगा, क्योंकि उसने आपका पैसा पेमेंट होल्ड करके रखा है और नहीं दिया है। तो आपने पेमेंट किया है, पैसा उसके अकाउंट में चला गया है और पैसे आपको चाहिए वापस, या फिर आपका प्रोडक्ट चाहिए, तो ये देना है। तो कोई भी कंप्लेन करे, डरना मत है, कंप्लेन से कुछ भी नहीं होगा। ऊपर आप ही कंप्लेन कर दो, उसका धजिया जो भी है, भजिया उजिया सब बन जाएगा, हलवा बन जाएगा, और जो भी है वो पैसे वापस आएंगे। अभी मेरा 9 to 10 मंथ हो चुका है और वो हमेशा बोलता है टेक्निकल इशू है, पैसे नहीं जा पाए हैं। तो मैंने 6 मंथ पहले ही मोबाइल लेकर रखा है और रखा हूँ, अभी तक पैसा नहीं आया। जब तक मेरा पैसा नहीं आया तो मोबाइल रखा हुआ रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पैसा आने के बाद भी मोबाइल भी मैं साथ में रखूँगा, घंटा नहीं देने वाला। 1 साल हुआ है, 14,000 का 28,000 लूँगा, 28,000 देगा तभी मोबाइल में वापस दूँगा, नहीं तो घंटा नहीं देने वाला। समझ गए गाइस? नहीं तो मैं पैसा उसे वापस नहीं करने वाला हूँ। पैसा भी लूँगा, मोबाइल भी रखूँगा, देखता हूँ कौन क्या बिगाड़ता है मेरा। साला 1 साल, समझ रहे हो, 1 साल होने वाला है, 1 साल होने वाला है। किसी की सैलरी समझ लो कि 10,000 आते हैं, 9,000 आते हैं, 6,000 आते हैं, और तुम 14,000 लेकर के बैठते हो। भाई किसी का 1 महीने का राशन बंद हो जाएगा। तो फ्लिपकार्ट वाले चूतिया तो हैं ही, ऐसे सेलर को रखते हैं, सेलर के घर में आके देगा। अगर वो पैसा नहीं देगा तो भरेगा, डबल भरेगा, और डबल मैं लूँगा, उसे देना पड़ेगा। पैसा तो वापस कर देगा। बार देखते हैं मोबाइल कौन ले जाता है, उसका बाप। कोई नहीं लेके जाएगा, मोबाइल यहीं पे रहेगा, मेरे पास ही रहेगा। साले इतने दिन हो गए तो उन्हें पैसे क्यों नहीं रिटर्न किया? टेक्निकल इशू है। ऑलरेडी मैंने 5 अकाउंट शेयर कर रखे हैं उसको, बोलता है टेक्निकल इशू। ऐसा है तो फ़ोनपे कर दे यार, गूगल पे कर दे, क्यों नहीं कर सकता तू? बहुत बड़ा जो जोड़ है साले, पैसे किसी के लेकर के बैठे हैं और काम कर रहा है नहीं। तो ऐसे में गाइस देखो, अगर आपका अभी अभी पेंडिंग पड़ा है, 1-2 दिन हुआ है, दूसरा फ़ोन ऑर्डर कर लो, कैश ऑन डिलीवरी करना और वो फ़ोन रख लो, घंटा नहीं फर्क पड़ता। और दूसरा फ़ोन ऑर्डर नहीं हो रहा है ना, तो सेलर को देखो, सेलर वही है, तो उतने का सामान प्रोडक्ट, दूसरा ही प्रोडक्ट खरीद लो और रख लो। जो होगा जो देखा जाएगा, बोलो उसे बुलाओ, मैं देख लूँगा। 100-200 रुपये की कंप्लेन होती है, इसके लिए अलग एक शिकायत दर्ज वाला हाईकोर्ट भी, जहाँ पर अपील भी कर सकते हो। तो उतना लंबा कौन फंसने जाता है? यही प्रोडक्ट मंगाओ, यहीं रखो, सर तुझे गान बनाना जैसे कराना है, पैसे मेरे वापस चाहिए तो चाहिए, दे। नहीं क्यों नहीं देगा तू? मतलब फ्री के आते हैं, इतने दिन से रखे हुए हो।
साले चूतिया एक नंबर का है, पैसा रखे हुए फिर कहता है फ़ोन भी रख ले रहो जब तक पैसे मैंने वापस कर दूँ। साला तू 2 साल तक पैसे नहीं वापस करेगा, मैं फ़ोन रखते रहूँगा। साला अगर 1 साल फूटे पैसे वापस नहीं किया ना उसने, तो मैं ये फ़ोन यूज़ में दूंगा, बेच दूंगा, सेल कर दूंगा, दूसरा ऑर्डर करूंगा उसी सेलर से, फिर मैं फ़ोन रखूंगा। और तो घंटा उखाड़ लेता है, मैं देख लेता हूँ मेरे पैसे कहीं उन्हें वापस करेगा। मुझे पैसे चाहिए, फ़ोन नहीं चाहिए। साले मैंने 2 ऑलरेडी फ़ोन खरीद रखे हैं। सो गाइस जब वो फ़ोन मैंने परचेज़ किया था ना, बहुत टाइम लग रहा था और फ़ोन नहीं आ रहा था, तो न्यू निकला था तो मुझे लेना था, तो मैंने दूसरा फ़ोन ऑर्डर कर दिया। तो दूसरे में पैसे देकर लिया था फ़ोन। जब मैं एक फ़ोन तुम्हारे यहाँ से ऑलरेडी परचेज़ कर चुका हूँ, दूसरे फ़ोन की मुझे क्या ज़रूरत है? मुझे पैसे चाहिए। असल में तुझे 9 मंथ से पैसे नहीं अभी तक आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? चले पैसा नहीं ट्रांसफ़र होता है, मैं तो पर डे करता हूँ बहुत सारा पैसा ट्रांसफ़र, क्यों? पैसे कहाँ? कभी तो नहीं मेरा पैसा अटका है, नहीं फंसा है, कभी भी नहीं। और तेरे पैसे टेक्निकल इशू हो रहे हैं। साला 2 दिन कॉल करता है फ्लिपकार्ट में, सर आपका 24 घंटे बहन चौथ हुआ है नहीं, 9 महीने से 24 घंटे, कब होगा तेरा? वो शरीक है। चले फ्लिपकार्ट बिल भी छूट गया है। एक तो घर से सभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऐसे कान में सताएंगे। आवाज़ वॉल्यूम, भाई देखो मेरे पास बूफर लगा हुआ है, बूफर में मैं उसकी कॉलिंग करता हूँ, ठीक है? तो ऐसे करते हैं, हेलो हाँ जी सर मैं फ्लिपकार्ट से बोल रहा हूँ, क्या ये सही समय है आपसे बात करने के लिए? चलो आवाज़ नहीं निकल रहा है, क्या वो बताएगा कस्टमर को? आवाज़ नहीं निकल रहा है उसका बाद कहता है सर आवाज़ नहीं आ रहा है। मादर चौथ बहन का लौड़े, पहले माइक तो मूवी ले, सही से बोल तो सही, तब तो माइक आएगा, तब तो आवाज़ जाएगा कहीं पर। तो पैसा रखा हुआ हेलो कर रहा है। मैंने जो ऐसे को पाल रखे हैं अपने कंपनी में वर्क फ्रॉम होम से, कि जिसे सही से बोलने नहीं आता और वो कुछ कर भी नहीं सकता किसी के लिए। बोल रहा है सीनियर अधिकारी 9 महीने से कितना बड़े सीनियर अधिकारी पे पहुंच गया? मतलब क्लास वाइज हो रहा है क्या? LKG UKG फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मतलब 10th 12th PhD कर लो तब पैसे मिलेंगे। तो ये क्या समझ रखा है, हमको खुद नहीं समझ में आता। तो गाइस मैं एक ही जवाब देना चाहता हूँ कि अगर आपके पैसे फंसे हुए हैं, दूसरा ऑर्डर करो, उसे रख लो, घंटा नहीं फर्क पड़ता। देखो अगर कॉल का मैं ऑप्शन दूँ ना, तो बहुत सारे लोग मुझे कॉल करने लगे, इसलिए मैं कॉल नहीं करता। लेकिन आप कमेंट करो, मैं कमेंट सबका पढ़ता हूँ, सबका रीड करता हूँ। कमेंट में बताओ कि अगर कोई प्रॉब्लम होती, कुरियर वाला भी यह करता है या हब वाला कुछ भी करता है, आप कमेंट करो, मैं उसकी फाड़ के रख दूँगा। साले की चूतिए की क्या समझ के रखा है? जो मेरे पास आता है मैं हमेशा प्रोडक्ट मंगाता हूँ, अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट, उस सब की माँ बहन कर देता हूँ। अगर रंग प्रोडक्ट आया तो, गलत प्रोडक्ट आया तो, या फिर चेंज प्रोडक्ट आया तो मैं पहले खोल करके चेक कर लेता हूँ। अगर सही है तभी डिलीवर कर, सही नहीं है तो लेके जाए यहाँ से मादर चौथ। तो क्या समझ के रखा है? हद है यार। ऐसे में तो क्या मतलब, जिसका पैसा नहीं आया, अगर आप ही समझ लो जो 10,000 की महीने कमाता है, या फिर कोई किसान का बच्चा ऐसे ले रहा है, तो उसको कितना पिटाई करेगी, कितना वो 1 महीने का राशन समझ रहे हो, 1 महीने सही से जी नहीं पाएगा, क्या खाएगा बेचारा, भूखे मर जाएगा। और इस साले कंपनी वाले समझ नहीं रहे। ऑनलाइन है तो मतलब क्या है भैया, किसी के पैसे रख लोगे कुछ भी। साले मेरे एक वीडियो पे 40 के व्यूज चले गए, तब भी मेरे पैसे वापस नहीं किए मादर चौथ, तभी भी नहीं किए। और इस बार कोई आया ना सिफारिश करने, उसके तो मुंह तोड़ दूंगा मैं जो जितने दिन से पैसे नहीं दिया, 1 साल होने वाला है, कब देगा? देखो फ्लिपकार्ट चूतिया नहीं है, लेकिन फ्लिपकार्ट को भी मैं चूतिया ही मानता हूँ, क्योंकि ऐसे सेलर क्यों पाल रखे जो अभी तक पैसे नहीं दिए हैं? क्यों ऐसा सेलर तू रखता है, क्यों उसे लेता है? मत उसे सेलर बना उसे। मैंने देखा यार कितने सारे वीडियो में फ्लिपकार्ट के लिए इतना सारा लाइन लगा हुआ है, सर मेरे पैसे कट गए, और फ्लिपकार्ट वाले बोलते हैं सर मैं पैसे ही नहीं आए, पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं है तो कहाँ गए पैसे? कितने को तो बोलते हैं पैसे नहीं आए, मेरा बोल के दिखाता पैसे नहीं आए, तो मैं अभी डबल फ़ोन रखता, गान में लाठी करता बहन चोट को। कुरियर वाला कहेगा भाई तुम हमको क्यों पकड़े हो, हम तो अलग कंपनी से, अलग कंपनी के बहन चोट, तो किसको मैं पकड़ूँ? तुझको ना पकड़ूँ तो किसको पकड़ूँ? कुरियर वाले को पकड़ो, कुरियर वाले हब को पकड़ेगा, हब वाले जहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है वहाँ तक पहुँचेगा ना, वो पैसा क्यों नहीं देगा वापस? देना तो चाहिए, और देगा तू क्यों नहीं देगा? मैं तुम्हारा दूसरा प्रोडक्ट रख लूँगा तो क्या उखाड़ लेगा? जो खाना है उखाड़ ले आके। साले ऐसे ही गाली नहीं देने का मन करता है, इतना गाली आ रहा है ना बहन चोद के। ये 1 साल से पैसे नहीं वापस किए हैं, क्या समझ के रखा है क्या?
बस ये सोच लो कि मुझे गुस्सा नहीं आता ज़्यादा। बहन चोद नहीं तो 10-20 मोबाइल रख लेता, काम मरा तू बहन चोद जहाँ से लाना है ला के दे मेरे पैसे, 1 मिनट में दे। उसकी आदत तो देखो भाई, मैं तेरे फ्लिपकार्ट पे पैसे डालूँ, बहन चोद फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदना ही नहीं तो फ्लिपकार्ट पे वैलेट में क्यों पैसे डालेगा तू? मेरे अकाउंट में नहीं आ रहे पैसे, मैं पर डे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो आ रहे हैं जा रहे हैं। करंट अकाउंट है साला, एक्सिस बैंक में खुला हुआ है, ये ICICI, बहुत सारे बैंक, सब बैंक में मैं दे रखा हुआ है, HDFC बढ़िया बढ़िया बैंक में, हाउस बैंक में पैसे नहीं आ रहे हैं। तो नाना को मौसा लगता है क्या जो पैसे नहीं आ रहे? भेजने वाले बेवकूफ़ है बैठा हुआ।